वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौत के मामले में जवाब तलब किया है और पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से 6 तारीख को इस मामले में सुनवाई की जानी है। जो जानकारी मिल रही है, बीएलओ की मौत मामले में यहाँ जवाब तलब किया गया। तो देखिए, आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की वैधानिकता पर बहस शुरू हुई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस की शुरुआत करते हुए कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी डालने पर सवाल उठाया। इस पर पीठ की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो बिना कुछ पूछे फॉर्म 6 स्वीकार कर ले। आयोग के पास हमेशा दस्तावेज की सत्यता जांचने का संवैधानिक अधिकार होता है। सिब्बल ने कहा कि जैसे इस बार हो रहा है वैसा देश में पहले कभी नहीं हुआ। जब कल इस पूरे मामले को लेकर यानी एसआईआर को लेकर जब यहां पर सुनवाई शुरू हुई तो उस वक्त कपिल सिब्बल की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया। इस पर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये किसी प्रोसेस की संवैधानिकता तय करने का मानदंड नहीं हो सकता। मामले में अब एक बार फिर से बहस जारी रहने वाली है। फॉर्म 6 किसी व्यक्ति को खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए भरना होता है। यहाँ पर सीजेआई की तरफ से यह भी कहा गया कि आधार कार्ड लाभों के वितरण को नियंत्रित करता है। मान लो कोई पड़ोसी देश से आता है और मजदूरी यहाँ पर आकर करता है या फिर इस तरह का कोई भी कार्य करता है, उसे संवैधानिक लोकाचार के तहत राशन जैसी तमाम चीजें हैं जो प्राप्त करने के लिए आधार दिया जाता है। इसके बाद क्या उसे मतदाता भी बनाया जाना चाहिए सिर्फ इसीलिए कि उसके पास आधार है? जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। अब कुल मिलाकर एसआईआर की वैधता को लेकर देखिए शीर्ष अदालत में बहस शुरू हो चुकी है। कई बातें हैं जो कि कोर्ट में रखी गई है, कई दलीलें यहां पर रखी गई। कपिल सिब्बल की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया जिस पर कोर्ट की तरफ से ये रुख रहा।